परेशान हो गई कि मैं बता भी नहीं सकती। तो गाइस, जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं रहा है, लेकिन नहीं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख देखे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और आज की एक अनटोल्ड स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो स्टोरी एक काल्पनिक स्टोरी है, एक नॉर्मल स्टोरी है। आप लोग उसको कहीं भी रिलेट मत करना किसी के साथ भी। लोगों से उम्मीद करूंगी कि आप लोग मेरे इस स्टोरी से किसी को भी कनेक्ट करने का ट्राई नहीं करेंगे ज़रा भी। ये एक स्टोरी एक काल्पनिक स्टोरी है, एक नॉर्मल स्टोरी है जिसको मैं अपने तरीके से बता रही हूँ और आपको मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगी। ये सब चीज़ें मेरे साथ ही हुई हैं, तो मैं इस वजह से इस चीज़ों को बता रही हूँ। आप यही समझना, ये एक काल्पनिक स्टोरी है, ठीक है? किसी भी यूट्यूबर से आप इसको कनेक्ट मत करना। मैं किसी के ऊपर रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ, एक एक्ट कर रही हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को, ये छोटी सी बातों को समझना। और जितने भी लोग मुझे देखते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी गलत मत लिखना। और मेरी लिपस्टिक कैसी लग रही है सबसे पहले तो आप ये बताना। तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करूँगी। और ये वाले पार्ट्स काफ़ी सारे आते रहेंगे, तो आप लोग रोज़ डेली 8 से 9 बजे के बीच में वीडियो का वेट करना। और किसी दिन अगर वीडियो ना आए तो समझ जाना कि वीडियो थोड़ा सा बनने में प्रॉब्लम हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए। एकदम से धड़ल्ले से सब कुछ नहीं होता है। तो मैं एक स्टोरी पे बात कर रही हूँ, यहाँ मुझे स्टोरी के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, सब कुछ करना है, तो थोड़ा सा समझ सोच के करना पड़ेगा। मैं कहूँगी कि इतनी मेहनत जब मैं कर रही हूँ तो आप लोग भी इसको पूरा प्यार देंगे, भरपूर मात्रा में देंगे, ताकि ये वीडियो आगे से आगे इतना आगे फैल जाए कि आप लोग और मैं दोनों खुश हो जाएं। और दूसरी बात कि मैंने अब से सोचा है कि मैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के ऊपर रोस्टिंग करूँगी। ये एक स्टोरी है, जो स्टोरी डेली रात को 8 से 9 बजे के बीच में आएगी। 9 से कभी 10 भी हो सकता है, गलती से हो जाए। लेकिन आप लोग मेरे चैनल पे एक बार आकर ज़रूर देख के जाना इस स्टोरी को, और डेली रात को आएंगी। और दूसरी बात मैं एक कम्युनिटी भी अभी डाल दूँगी, तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग मेरे से कॉमेडी वाली रोस्टिंग देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। जिस तरीके से लड़के रोस्टिंग करते हैं लोगों को, उनके रिएक्शन वीडियोस तो मेरे आएंगे, लेकिन आप लोग मेरी रोस्टिंग देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। बिल्कुल उसी तरीके की रोस्टिंग जिस तरीके की लड़के करते हैं, बस उसमें फ़र्क इतना होगा कि मैं गालियों का प्रयोग नहीं करूँगी, बाकी सब कुछ करूँगी। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? एंड में मैं मिलूँगी आप लोगों से। प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट्स में लिखना, जो भी लिखना, किसी का भी नाम नहीं लिखना है। और ये एक स्टोरी है, सिर्फ एक स्टोरी है, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, मैं वो बता रही हूँ, किसी के ऊपर भी मत ले जाना। सिर्फ इतना छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, वीडियो को स्टार्ट। मेरी खुद की है और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इस समय। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करके भी आई हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक भी लगाई है आज मैंने। और मैं आप लोगों के साथ अपनी दुख भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखेंगे प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना, ताकि मेरे पास व्यूज़ अच्छे खासे आ पाएँ, है ना? तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना आप लोग। और ये वाले पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे, 2 महीने कुछ लोग लगाते हैं इसको बनाने में, लेकिन मैं सोच के बैठी हूँ मैं 6 महीने तक अनटोल्ड स्टोरी अपनी सुनाती रहूँगी। तो मेरी बातों को समझना, बिल्कुल दिल से समझना। और मैं बहुत दुख में हूँ इस समय, आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ कितना कुछ गलत हुआ है। तो आप लोगों को सब कुछ शेयर करूँगी, पर सिर्फ भरोसा करके आई हूँ कि आप लोग मेरी बात समझेंगे, मेरी यूट्यूब की फैमिली मेरे को समझेगी। तो बस मैं इसीलिए ये सारी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। गाइस, मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगी। और आप सबको पता है मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो 1500 के आसपास, 1400-1500 के आसपास हैं, लेकिन मैं उनको 1.5 लाख के समथिंग समझती हूँ। और इतने सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात है। 5 महीने मुझे हुए हैं इस यूट्यूब पे आए, लेकिन मैं 5 साल समझ के बैठी हूँ। इतना प्यार मिला है मुझे यहाँ से कि मैं बता नहीं सकती।
और मेरे जो पर्सनल रिश्ते हैं वो इस समय रिश्ते नहीं बचे हैं, क्योंकि क्या बोलूँ, सब लोग बहुत ख़राब थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ मेरे ऊपर। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने अपने पति के साथ भी बहुत डिस्कस किया। ये वाली स्टोरी बताने से पहले मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया, तो काफ़ी टाइम से मैं चाहती थी कि आप लोगों को बता दूँ, लेकिन वही बात है, उस समय जब मैं शुरू में आई थी तब मुझे कोई नहीं जानता था, और तब मैं अपने बारे में बताती तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस वजह से मैं अब बता रही हूँ, क्योंकि 1500 लोग 1400 लोग मेरे लिए 1.5 लाख सम्मान है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग मेरी दर्द की कहानी को बहुत अच्छे से समझेंगे, और अगर किसी औरत के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग भी आवाज़ उठाएंगे जैसे मैं उठा पा रही हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ सारी बातें। मैं चाहती थी कि मैं ये स्टोरी अपने हस्बैंड के साथ सुनाऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल में वो मेरे साथ नहीं बैठ पाए, किसी काम की वजह से कुछ बिज़ी है वो। तो इस वजह से ये कहानी मैं अकेले ही सुनाने आ गई हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैं चाहती थी कि मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली को, जो इतना प्यार देती है मुझे, इतना ज़्यादा मुझे देखती है, इतना ज़्यादा मुझे झेलती है, उन सब के साथ मैं अपनी दुख की कहानियाँ बांट पाऊँ। बहुत दुख हो रहा है मुझे इस समय बताते हुए। सो गाइस, मेरी शादी हुई थी, मेरे घर वालों ने मेरी शादी की, ठीक है। शादी हुई, उसके बाद में मेरा पति बहुत ज़्यादा अलग तरीके का इंसान था। आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि वो किस तरीके का इंसान था। उसे मतलब उसके सामने बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता था, करना पड़ता था, सोचना पड़ता था, मतलब उसको हर चीज़ से तकलीफ़ थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दुख होता था। मैंने अपने घर में सबको बोला, किसी ने मेरी बातों नहीं सुनी, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि वो इंसान बहुत अच्छा है, और जो कि सच में था भी। लेकिन सिर्फ मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे उस तरीके का आदमी नहीं चाहिए था जिससे मेरी शादी हो गई। मुझे कुछ इस तरीके का आदमी चाहिए था कि जिसको कोई मतलब नहीं, एक तरफ पड़े रहना, और कुछ भी करूं मैं, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, जहां मन करे मैं वहां जाऊं, कोई बाउंडेशन नहीं चाहिए थी। लेकिन मेरे साथ हुआ बिल्कुल अलग। मुझे बहुत दुख हो रहा है सच में बताते हुए आप लोगों को। मैंने एक आदमी ऐसा पाया जो बिल्कुल सोचता नहीं था कुछ भी करने से पहले। और मुझे फैमिली में कभी भी रहना नहीं जचा उस समय, लेकिन जो मुझे मेरा पति मिला, उसको उसके फैमिली के साथ ही पसंद आता था सब कुछ। उसको हर चीज़ में सब लोग चाहिए होते थे। उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले कहीं रहें और अकेले अपनी दुनिया बसाएं ताकि मेरी बीवी को भी फ्रीडम मिले। उसने मेरे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा, जो कि बहुत गलत था। एक औरत ने जब शादी करती है तो एक औरत का हक होता है, उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको कहीं भी जाने आने की परमिशन होनी चाहिए, कुछ भी पहने, वो कोई बोलने वाला ना हो, कुछ भी करे। और जो भी घर के फैसले हो एक औरत ले, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लेने चाहिए थे। मैंने क्योंकि शादी की थी, लेकिन वो इंसान मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा था। वो इंसान हमेशा ऐसा रहता था। और गाइस, उस इंसान को सिर्फ इतना ही था कि हमेशा परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ कहीं जाओ, परिवार के साथ कुछ खाना है तो सबकी मर्जी से लेकर खाओ, और जब भी कुछ करो तो सब एक साथ बैठकर खाओ। मुझे वो सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि हमेशा से मेरा एक ड्रीम रहा था कि मैं अपनी शादी करूं और इतने अच्छे घर में जाऊं कि वहाँ कोई कुछ बोलने वाला ना हो। और मुझे घर के कामों में भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और मैं घर के काम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब एक शादी एक जॉइंट फैमिली में होती है तो वहाँ पति कुछ काम करे तो लोग बोलते हैं वहाँ। तो इसी तरीके से मेरे घर में हुआ। मेरे घर वालों ने, ससुराल वालों ने मुझे ताने देने शुरू किए कि पति की हेल्प ले रही है और तू किस लिए आई है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मतलब मैं इसीलिए हूँ क्या,
मैं सिर्फ घर की जिम्मेवारियों को लेकर बैठी रहने के लिए हूँ। मेरा खुद का कोई पहचान नहीं है, मेरे को खुद कुछ नहीं करना है। मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अभी भी घूम रही हैं। वो सब चीज़ें याद करके आप लोगों को बता नहीं सकती मैं कि मैं कितनी दुखी हूँ, मैं नहीं बता सकती आप लोगों को। सो गाइस, आप लोगों को लगता होगा कि मैं मतलब क्या बताऊँ, आप लोगों को लगता होगा कि मैं मतलब बिल्कुल अच्छे से रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं रहा है। लेकिन नहीं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख देखे हैं। मैं आप लोगों को शेयर भी नहीं कर सकती, मैंने बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं और आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ मैं। मतलब एक इंसान शादी करता है किस लिए करता है? इसलिए करता है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो। लेकिन मेरी शादी जिस इंसान से हुई वो इतना ज़्यादा अजीब तरीके का इंसान था, बहुत घटिया लेवल पे था वो। और इतनी फाउंडेशन शायद मैंने कभी अपने मायके में नहीं देखी थी। इस वजह से मैं उस इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पाती, मतलब नहीं कर पाई। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ सब कुछ, क्योंकि 5 महीने मुझे हो गए, मैंने अपने मुंह को 5 महीने बंद रखा और मेरे लिए 5 महीने 5 साल बराबर हैं। इस YouTube की फैमिली से मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहती, इस वजह से आज सब कुछ बता रही हूँ। प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को समझना, और अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मेरा कौन है इस दुनिया में? आप लोग बताइए। प्लीज़ मेरी फीलिंग को समझना। जितनी भी बातें मैंने अभी आप लोगों को बताई, ये सब बातें मुझे ऐसी लगती थी कि वो मेरा पति इस तरीके का है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता था। जब भी मैं ये चीज़ें बोलती थी ना, तो अब कोई भी मेरी बात नहीं मानता था। सबको अच्छा लगता था, वो सबको उसके अंदर अच्छी चीज़ें नज़र आती थी, लेकिन मेरे साथ मुझे यही सब चीज़ें दिखती थी। मैं बहुत परेशान हो गई, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं बता भी नहीं सकती। तो गाइस, आगे की स्टोरी मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। अभी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ भी बता पाऊँ। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या मेरे साथ घटा। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना। बस मैं आप लोगों से इतना ही चाहती हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने मेरा स्टोरी देखा, अब आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लगा। कुछ ओवर लगा हो तो बता दीजिएगा, कुछ कम लगा हो तो भी बता दीजिएगा। तो बस आज के पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको कल के पार्ट के साथ। अब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। 1500 लोग हैं मेरे साथ, लेकिन 1.5 लाख के आसपास समझती हूँ मैं उनको। प्लीज़ गाइस, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी फीलिंग्स को समझना, बिल्कुल मेरी बातों को समझना। मैं इतने ज़्यादा परेशानी में हूँ, आप लोगों को नहीं बता सकती। तो बस अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा आगे जा सके। ये मेरी अनटोल्ड स्टोरी का पार्ट 1 है, तो अभी बहुत सारे पार्ट आएंगे। मेरे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और मैं आपको मिलती हूँ कल के वीडियो के साथ में। जो भी आप लोगों को लगा हो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। बाय।